हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी योर शिवम। तो जैसा कि आपको पता है कि वे मिशन 500 लेकर चल रहे हैं, तो आज के सेशन में हम हिस्टोपैथोलॉजी का आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, जो मुझे और भी मोटिवेट करता है अच्छे कंटेंट लेके आने के लिए। और इसका जो भी पीडीएफ है हमारे अपने टेलीग्राम चैनल एमएलटी ग्रुप पे अपलोड है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट एमएलटी ग्रुप सर्च करके भी जा सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप या तो कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ डिस्कशन वाला, आप वहाँ जाकर के भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टिपिकल थिकनेस सेक्शन कटिंग बाय रोटरी माइक्रोटोम। देखिए, इसमें याद करने वाला क्या है पहले कि रोटरी माइक्रोटोम दूसरा नाम क्या है, मिनट माइक्रोटोम। क्या है, मिनट माइक्रोटोम। इसमें एक और चीज़ क्या याद कर सकते हैं, जो इसका नाइफ होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और जो ब्लॉक होता है क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, सिंपली हमें इससे मतलब नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, हम हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से ना 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर रोटरी दूसरा नाम क्या है आपको, मिनट माइक्रोटोम। ठीक है, इसमें नाइफ क्या होता है, फिक्स होता है, ब्लॉक क्या करता है, मूव करता है। बट इसमें याद करने वाला क्या है, इसका जो सेक्शन कट करता है वो कितना करता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत, आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ से एक और चीज़ है कि जो म्यू में है वो क्या होता है, 1 म्यू 10⁻⁻6 मीटर, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच रे इज यूज्ड इन लेजर माइक्रोटोम। देखिए, आपको पता है कि लेजर माइक्रोटोम को हम दूसरा में कैसे बोलते थे कि कौन सा माइक्रोटोम वो होता है जिसमें कॉन्टैक्ट फ्री होता है। मतलब सिंपली क्या कर सकते हैं कि उस माइक्रोटोम में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता, क्या होता है, लेजर माइक्रोटोम। और रे कौन सा होता है, इंफ्रारेड। कौन होता है, इंफ्रारेड। इंपॉर्टेंट याद करने वाला क्या है, इंफ्रारेड। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, क्वेश्चन 53 क्या बोल रहा है, सब्सटेंस दैट इम्पार्ट क्रूड टू द सेल स्ट्रक्चर या टिश्यू कॉल्ड। मतलब अच्छा, यहाँ पे शायद क्रूड नहीं, यहाँ पे क्या हो, कलर। क्या आंसर, कलर क्या होना चाहिए, कलर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि वह सब्सटेंस जो कलर किसको देता है, कलर सेल के स्ट्रक्चर या टिश्यू कलर कौन सा सब्सटेंस होता है, डाई। कौन होता है, डाई। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाई। या फिर यही बोल सकते हैं कि सिंपली क्या करता है ना कि इनहेंस करता है, किसको, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनहेंस। यहाँ पर कर नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, कलर। क्या होना चाहिए, तो कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंस दैट इम्पार्ट कलर टू द सेल स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा, डाई बोलते हैं। कोई दिक्कत, आपको पता डाई क्या दो तरह का होता है, एक सिंथेटिक होता है, एक नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन 54 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डाई। आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डाई। इसमें मेरा ए ऑप्शन क्या है, हेमोटॉक्सिलिन, बी क्या है, कारामाइन, सी क्या है, ओरिजिन, डी क्या है, ऑल। सिंपली डाई क्या होता है, दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, क्या होता है, सिंथेटिक होता है। तब क्या याद होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। क्या हो जाएगा, ऑल। मतलब कि मतलब कि हेमोटॉक्सिलिन में क्या है आपको, नेचुरल है, कैरामाइन, और साथ साथ में एक को याद करिए, शेफ्रॉन। क्या, शेफ्रॉन, ये भी पूछता है, शेफ्रॉन। कोई दिक्कत, मतलब सिंपली बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं हम कि हमें क्या क्या याद करना है इसमें चूल्हे में, हेमोटॉक्सिलिन याद होना चाहिए, कैरामाइन याद होना चाहिए, ओरिजिन प्लस सैफरॉन भी याद होना चाहिए। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, जो क्वेश्चन 50 पे वो क्या बोल रहा है, इयोशिन। इयोशिन क्या है, ठीक है, तो सिंपली इयोशिन क्या होता है, इयोशिन होता है आपको सिंथेटिक डाई। क्या होता है, सिंथेटिक डाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा एक मिनट, सिंथेटिक में और क्या क्या आता है, देखिए याद कीजिए। सिंथेटिक में इयोशिन तो होता ही है, प्लस मिथिलीन ब्लू। क्या होता है, मिथिलीन वायलेट प्लस मिथिलीन ब्लू। कोई दिक्कत यहाँ तक, मिथिलीन ब्लू और मिथिलीन वायलेट वो क्या है, सिंथेटिक है। बस सिंपली बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं कि समरी क्या क्या मिला हमें, कि डाई दो तरह का हुआ, एक हुआ नेचुरल, एक क्या हुआ, सिंथेटिक। नेचुरल में क्या क्या आपको आ जाएगा, हेमोटॉक्सिलिन आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा, कैरामाइन आ जाएगा, सैफरॉन आ जाएगा। ठीक है, और सिंथेटिक में क्या क्या आ जाएगा हमको, ये इयोशिन आ जाएगा, मिथिलीन ब्लू आ जाएगा, और मिथिलीन वायलेट आ जाएगा। कोई दिक्कत, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, जो क्वेश्चन 56 है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल दिस सिंथेटिक डाई। यहाँ पे डाई मतलब बनना क्या है, डी वाई। क्या होना चाहिए, डाई। ऑल दिस सिंथेटिक डाई हैव सेंट्रल रिंग ऑफ, मतलब जितने भी सिंथेटिक डाई है उनके रिंग, मतलब उनके सेंटर पे कौन सा रिंग होता है, बेंजीन। कौन सा होता है, बेंजीन रिंग होता है। कौन सा होता है, बेंजीन। याद करने वाला क्या होता है, बेंजीन। इसमें एक और चीज पूछता है, जो हमारा बेंजीन होता है ना वो क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, चलिए कौन होता है, बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। कोई दिक्कत, चलिए अगर आपसे पूछते इसका एटॉमिक मास तो कैसे निकले, पता है, बताया हुआ, पहले बताया हुआ है कि 12 × 6 + 1 × 6। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए,
जो क्वेश्चन 57 वो सिंपली क्या बोल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ सिंथेटिक डाई है, मतलब कि ज़्यादातर सिंथेटिक क्या होता है, पेट्रोलियम डेरिवेटिव। सीधे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेट्रोलियम डेरिवेटिव। तो कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना, क्या, पेट्रोल, जितने भी सिंथेटिक डाई के क्या चीज़ होते हैं, पेट्रोलियम डेरिवेटिव होते हैं। चलिए आते 58 नंबर पे। देखिए सिंपली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक डाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक डाई। अभी वो बताए थे हम, याद करवाए थे, क्या याद करवाए थे आपको, सिंथेटिक में क्या 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 था, मेरा ईयोशीन था, मिथिलीन ब्लू था, और साथ में बोलिए मिथिलीन वायलेट था। कोई दिक्कत है यहाँ पर, देखिए ईयोशीन है, मिथिलीन ब्लू है, लेकिन से क्या हो जाएगा मेरा सी। कोई दिक्कत। देखिए इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले से उपलब्ध है, आप जाकर वहाँ पर क्या कहते हैं कि ये डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी PDF यहाँ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, एनायनिक डाई हैव। अब ये समझने वाली चीज़ है कि जो एनायनिक डाई है वो क्या होता है। देखिए सिंपली यहाँ से डाई को हम 4 तरह से बांटते हैं, एक एनायनिक, कटायनिक, लिगेंड और न्यूट्रल, ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा एनायनिक डाई है वो क्या होता है, पहले से इसमें जो टॉपिक में क्या कहते हैं, सॉरी मतलब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो याद रखिए। एनायनिक डाई दूसरा क्या होता है, एसिडिक, क्या होता है, एसिडिक डाई, कोई दिक्कत, एसे एनायनिक, एसे एसिडिक, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, इसका मॉलिक्यूलर क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर, क्या लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्लस क्या वाटर सोलूबल होता है, और चार्ज क्या, चार्ज पे होता है आपको निगेटिव, कैसा होता है, निगेटिव। ये 4 पॉइंट एनायनिक के लिए याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब ये निगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ भागेगा, ये भागेगा पॉजिटिव तरफ, किस भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, जो हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो एनायनिक डाई होता है वो किस तरफ माइग्रेट करता है, किधर करता है, एनायनिक, सॉरी किधर करता है, एनोड, किधर करता है, एनोड तरफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए। क्योंकि देखिए जो मैं एनोड वो क्या होता है, एनोड क्या होता है, एनोड होता है मेरा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। चलिए सेम आ गया कटायनिक डाई। देखिए इसमें क्या क्या याद करना है, जो हमारा कटायनिक डाई है वो उस पर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज है तो माइग्रेट किधर करेगा, ये माइग्रेट करेगा आपको निगेटिव तरफ, मतलब क्या, कैथोड तरफ, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद करना होगा, जैसे इसमें क्या क्या था, क्या कहते हैं कि ये एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको बेसिक, क्या हो जाएगा, बेसिक डाई, क्या हो जाएगा, बेसिक डाई, कोई दिक्कत। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 मिनट, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब ये आपको 60 क्या है, 16 क्वेश्चन, 60 नंबर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अच्छा मतलब नंबरिंग इधर हो गया, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कटायनिक डाई, मतलब कौन सा कटायनिक डाई है, ध्यान दीजिएगा कि क्या कहते हैं, हेमोटॉक्सिलिन नहीं, नहीं हेमोटॉक्सिलिन बिल्कुल सही बात है, मिथिलीन ग्रीन सही है, अल्सिन ब्लू सही है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब कि कटाइन डाई के एग्जाम्पल क्या क्या है आपको, हेमोटॉक्सिलिन है, मिथिलीन ग्रीन और अल्सियन ब्लू है। साथ साथ में को याद करिए क्या, इथाइल ग्रीन, क्या होता है, इथाइल ग्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा क्या है, कटायनिक डाई ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एज्योर बी इज, अब पहले समझिए कि एज्योर बी है क्या। देखिए सिंपली जब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रल डाई, न्यूट्रल डाई, इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल तो रोमानेस्की जिम्सा, क्या होता है, रोमानेस्की जिम्सा, ध्यान दीजिएगा। तो जो रोमानेस्की जिम्सा है ना, ये 2 चीज़ कंटेन करता है, एक करता है एज्योर बी, एक क्या करता है, एज्योर बी, और एक करता है ईयोशीन वाई, क्या करता है, ईयोशीन वाई, ये 2 चीज़ करता है। जो हमारा एज्योर बी होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो ईयोशीन वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। बस इतना याद है, चलिए जानिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, एज्योर बी, एज्योर बी, तो एज्योर बी क्या हो जाएगा, एज्योर बी क्या हो जाएगा हमारा, एज्योर बी क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कोई दिक्कत। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि ये एज्योर बी है क्या, न्यूट्रल का एग्जांपल रोमानेस्की जिम्सा, वो 2 चीज़ कंटेन करता है, एक एज्योर बी और एक करता है ईयोशीन वाई। ईयोशीन वाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और एज्योर बी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, कोई दिक्कत। तो ये हुआ ना, एक क्या कहते हैं, एक एक्सेप्टर हो गया, एक डोनर हो गया, एक देगा और एक लेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ओवरऑल। तो बस वही बात है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, मेटेलोक्रोम इज, क्या होगा, तो जो होता है लिगेंड डाई, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मेटेलोक्रोम, मेटेलोक्रोम दूसरा नाम क्या होता है, लिगेंड डाई। याद कीजिए लिगेंड डाई का दूसरा नाम क्या होता है आपको, चिलेटिंग, चिलेटिंग डाई,
मतलब कि चिल्ड्रिंग डाई बोले, लिगेंड बोले या फिर मेटलोक्रोम बोले, बात क्या है, बराबर है। यहाँ से क्या सीखे कि मेटलोक्रोम का दूसरा नाम क्या है, लिगेंड डाई या फिर चिल्ड्रिंग डाई। चलिए आते 63 नंबर पे, एजो डाई कंटेन। अब देखिए एक ऑन द बेस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए को कैसा सॉरी केमिकल स्ट्रक्चर कैसा कैसा है, हम लोग क्या कहते हैं कि ये जितने भी डाई है उसको कितने में बांट दिए, उसमें जिससे उसमें होता है क्या कि एजियोर आ जाता है आपको, प्लस साथ में ये जेंथलिन आ जाता है और बहुत सारे डाई उसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एजो क्या होता है। देखिए इसमें और क्या क्या आता है ना, कि से एजो आ जाता है, प्लस क्या आता है, थायाजीन आता है, थायाजीन, उसके बाद क्या कहते हैं, जेंथिन आता है, बहुत सारा आता है, ठीक है। अब अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो आप लेक्चर जाकर देखिए, लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये सब बांटते कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर और क्रोमोफोर ग्रुप के बेसिस पे बांटते हैं, ठीक है। एजो अगर आप 11th पढ़े होंगे तो वो याद होगा, जो एजो डाई होता है वो क्या होता है, एन डबल बॉन्ड एन, ये ग्रुप का ही नाम है एजो, क्या एजो ग्रुप होता है। एजो क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एजो क्या होता है, एक ग्रुप होता है, वो क्या होता है, एन डबल बॉन्ड एन होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसमें एक और चीज़ याद करने वाला क्या था ना, कि एजो का एग्जाम्पल पूछता है, एजो का एग्जाम्पल पूछता है, तो एजो डाई का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, आपको ऑरेंज जी, और एक और होता है, कॉन्गो रेड, क्या होता है, कॉन्गो रेड, ठीक है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है आपको, एजो डाई का एग्जाम्पल है, क्या क्या, ऑरेंज जी और कॉन्गो रेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में क्या कहते हैं कि पूछ कर सकते हैं, मैं सोचूंगा इसको मतलब कि रिप्लाई दे दूंगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे क्वेश्चन आ गया, कॉन्गो रेड किसका एग्जाम्पल है, एजोडाई का, ये बताएं। साथ साथ में क्या होता है, कॉन्गो रेड के साथ साथ कॉन्गो रेड प्लस ऑरेंज जी मतलब ग्रीन होता है, ठीक है। नहीं इसकी जगह क्या हो जाएगा, सी, वही बताए थे। आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ईओसिन एग्जाम्पल। अब देखिए इससे पहले पढ़े थे ईओसिन में क्या था, सिंथेटिक था, बट यहाँ सिंथेटिक नहीं, यहाँ पर किस बेसिस पे पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है केमिकल स्ट्रक्चर और क्रोमोफोर ग्रुप के बेसिस पे। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे क्या होगा, जेंथिन। याद करना है, देखिए इसमें क्या क्या याद करना है, जो मेरा जेंथिन डाई है इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, इसका होता है ईओसिन प्लस रोज बेंगॉल, क्या बोलते हैं, रोज बंगाल में चुना हुआ है ना, रोज बंगाल, ठीक है। एक और होता है फ्लोक्सिन, क्या होता है, फ्लोक्सिन। कोई दिक्कत। चलिए ये अजीब नहीं, ये एजीन है, क्या है, एजीन, ये एन है, एजीन डाई। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑराजिन, क्या होता है, ऑरामाइन, क्या होता है, ऑरामाइन। एजो का बताया हुआ है। और थायाजीन एग्जाम्पल क्या होता है आपको, मिथिलीन ब्लू, ठीक है। अगर आप नहीं है तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। जेंथिन क्या होता है, ईओसिन प्लस रोज बेंगॉल प्लस क्या कहते हैं ये फॉक्सलिन, ठीक है। और जो ये एजिम नहीं, एजिन डाई, एजिन का क्या होता है, ऑरामाइन। और एजो का पहले बताया हुआ है। और थायाजीन क्या होता है, मिथिलीन ब्लू, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए। चलिए आते नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन से पढ़ने वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज इन साइटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हिस्टोलॉजी, क्या हिस्टोपैथोलॉजी, क्या पढ़ रहे हैं हम, हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। बट यहाँ क्या पूछा, साइटोलॉजी, तो इसके अंदर क्या पी ए, पैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैप हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर यही पूछता आपसे हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा होता है, क्या होता है आपको, H&E, मतलब हेमोटॉक्सिन और ईओसिन। बट यहाँ क्या पूछा, साइटोलॉजी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। अगर पूछेगा साइटोलॉजी क्या बोलेंगे, PAP, पूछेगा हिस्टो क्या बोलेंगे, H&E। कोई दिक्कत। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट यूज इन हिस्टोलॉजिकल, क्या हो जाएगा, H&E। बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेमोटॉक्सिलिन स्टेन। अब देखिए यहाँ क्या है, वाला है, एक हेमोटॉक्सिलिन था जो पता है H और E क्या करते हैं, ज़्यादातर मतलब यूज होता है। तो एक क्या होता है हेमोटॉक्सिलिन, क्या होता है ईओसिन। जो हमारा हेमोटॉक्सिलिन होता है वो सिंपली क्या कहते हैं, किसको करता है स्टेन, वो करता है आपको सेल के न्यूक्लियाई को, सेल के न्यूक्लियाई को। कोई दिक्कत। किस कलर में करता है, वो करता है ब्लू ब्लैक। जो ईओसिन किसको करता है, वो करता है आपको साइटोप्लाज्म प्लस कनेक्टिव टिश्यू को। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ क्या पूछ रहा है, हेमोटॉक्सिन किसको स्टेन करेगा, सेल के न्यूक्लियाई, किसको करेगा, सेल के न्यूक्लियाई को। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। आगे नेक्स्ट वही आ गया, ईओसिन किसको स्टेन करेगा, साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। अच्छा कनेक्टिव, इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा, ए और डी दोनों हो जाएगा, बताया ना, ए और डी दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा किस कलर में करता है, ये करता है आपको पिंक कर सकता है, या फिर आपको ऑरेंज कर सकता है, या फिर आपको
रेड कर सकता है, कोई दिक्कत। चलिए इसका मतलब ईओसिन क्या है, साइटोप्लाज्म को भी करता है और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को करता है, ठीक है। इसका ए और डी दोनों आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए और डी दोनों हो सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा 71 नंबर ना, देखिए विच कलर इम्पार्टेड व्हेन हेमोटॉक्सिलिन स्टेन सेल न्यूक्लियाई। बहुत सही, अभी इससे पहले पूरा अच्छे से समझाए थे। देखिए पिंक कौन करता है, पिंक जो होता है जनरली ईओसिन करता है, कौन करता है, ईओसिन करता है। ऑरेंज अभी बता कौन करता है, ईओसिन करता है। ब्लू ब्लैक बताए थे, ब्लू ब्लैक क्या होता है, जो हमारा हेमोटॉक्सिलिन है वो ब्लू ब्लैक ही इम्पैक्ट करके किसको करता है, सेल के न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और क्या करते हैं, रेड कौन करता है, ईओसिन ही करता है, कौन करता है, ईओसिन। और ईओसिन किसको करता है, साइटोप्लाज्म या फिर कनेक्टिव टिश्यू को, कोई दिक्कत। चलिए तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, और डाउट हो तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।